Hello student, नमस्कार. I am CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begin. दोस्त आपका स्वागत है KYS के सीरीज में. KYS बोले तो Know Your Subject and KYP that is Know Your Paper. बच्चों ये वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है तो फर्स्ट ईयर BCom सेमिस्टर नंबर 2 फॉर SPPU that is सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है बिजनेस अकाउंटिंग 2, इसका हम कंटेंट देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स है, उसमें कंटेंट क्या क्या है, और इसी के साथ साथ पेपर पैटर्न देखेंगे और पेपर पैटर्न से ये भी एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना जरूरी है, क्या स्किप किया जा सकता है, सब चीजें इसमें कवर करेंगे. ठीक है. सो बच्चों 2024 का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये वीडियो बनने जा रहा है. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे और हर सब्जेक्ट का KYS नो योर सब्जेक्ट के साथ साथ हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलने वाला है हमारे ऐप में. तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना. KKCA ऐप का नाम है प्ले स्टोर पे KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स. ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और प्रोसेस सब दिया गया है, साथ ही साथ हमारा नंबर भी है. कुछ डाउट हो तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो लेट्स बिगिन. तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का FY BCom सेमेस्टर 2 बिजनेस अकाउंटिंग 2, इसका जो पैटर्न है ये हम जानते हैं डिटेल में. तो लेट्स सी. पर्दा खुल रहा है और पर्दा खुलने के बाद चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर जो है आपके सिलेबस में वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब कोऑपरेटिव मतलब क्या, चला मराठीत म्हणतात सहकार. ठीक है, सहकारी. तो बेसिकली बच्चों ये नाम जैसा काम कि कोऑपरेशन से बनने जा रहा है सोसाइटी. एग्जैक्टली होता क्या है ये कि देखो बच्चों, कुछ लोग साथ में आ गए, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि हम सर्विस मोटिव से साथ में आ रहे हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर दो आपको, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज अमूल. दूध पीता है इंडिया. अमूल इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है सर. फिर ये साथ में क्या पैसे कमाने के लिए आए, किस लिए साथ में आए थे बच्चों? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम स्टोरी देखेंगे तो उसमें वो कुछ फार्मर्स इकट्ठा हुए थे, साथ में आए थे. क्यों? क्योंकि जो मिडल मैन थे उनसे बहुत कम प्राइस में मिल्क खरीद रहे थे और कंज्यूमर को बहुत ज्यादा प्राइस में बेच रहे थे. तो जो मिडल मैन थे जो पूरा निचोड़ ले रहे थे, तो मिडल मैन से बचने के लिए इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर से सबका भला होगा, सबका फायदा होगा, इस इंटेंशन से बनता है. ठीक है. तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले देखेंगे थियोरेटिकल पार्ट, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन का मतलब क्या, उसके प्रिंसिपल्स भी देखेंगे. उसके बाद कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र. इंडिया में जो लॉज है, इंडिया में कोऑपरेशन से रिलेटेड, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, और महाराष्ट्र में जो लॉ है वो हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, एटसेट्रा देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर या बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो हम पूरे कवर ही नहीं कर सकते इसमें. ठीक है. ये कुछ सैंपल बेसिस पे दे दिए भैया. मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स हमें पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो इसका दूसरा साइड भी है, निगेटिव पॉइंट भी है. तो हम ये भी देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या है. उसके बाद बाय लॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट्स क्लॉजेस. तो बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके बाय लॉज, और बाय लॉज मतलब क्या होता है. तो बच्चों बेसिकली अगर हम कंपनी फॉर्म करना चाहे, फिर चलो पार्टनरशिप का एग्जांपल देता हूँ पहले. सपोज हम पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने का सोचे, तो हमें एक पार्टनरशिप का डीड बनाना पड़ता है. ठीक है. पहले उसमें लिखेंगे ना कि हम दोनों पार्टनर है. सपोज हम 10 लोग पार्टनर है, हम पार्टनर है. तू कितना पैसा लाएगा भाई, मैं कितना पैसा लाऊंगा, तू क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहेगा, ये सब डिटेल में लिखा जाता है. तो पार्टनरशिप डीड. वैसे कंपनी अगर फॉर्म करे तो कंपनी में मेमोरेंडम बनाया जाता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो उसी तरीके से कोऑपरेटिव अगर हम बना रहे तो उसके कुछ रूल्स चाहिए ना. रूल्स कल जाकर झगड़ा नहीं होना चाहिए ना हमारे बीच, इसलिए हम डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिख लेंगे. दैट इज बाय लॉज, सिंपल. और उसके क्लॉजेस. ठीक है. उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्वोच्च अगर कोई है तो स्टेट है. ओके. कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे ऊपर होता है स्टेट कोऑपरेटिव. मतलब जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टॉप मोस्ट. और वो जो एक्ट है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसमें दिया गया है कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन.
उसके बाद रिजर्व्स, इसमें कुछ रिजर्व्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंड्स वगैरह हम वो डिटेल में देखेंगे। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसा रहेगा, उसका एक फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट्स का, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बहुत सारे हैं, हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रोड्यूसर वाला है, मार्केटिंग वाला है, लेकिन जब सॉल्विंग की बात आती है तो सॉल्विंग में दो ही कवर किए हैं, एक तो कौन सा है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये दो हम देखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर इसमें मतलब सॉल्विंग वगैरह है क्या? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला है, जब मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा ना तो आपको फिर से याद दूंगा इसका। ओके, अभी के लिए इतना बता दूं, कम से कम ऐसा समझ लो 40 मिनट से लग जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। मजा आएगा रापचिक एकदम, फॉर्मेट वगैरह उसका लर्न करना पड़ेगा, इतना ही है, बट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम साथ में, क्या डरने की बात है भाई। सो चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर देखो, ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच नाम तो सुना ही होगा, अरे ब्रांच, हमारी भी ब्रांचेस है, ब्रांचेस से याद आया बच्चों, अगर आप केकेसीए ज्वाइन करना चाहोगे तो केकेसीए नासिक में 2 ब्रांचेस है, एक कॉलेज रोड पे और दूसरा केकेवा कॉलेज के पास पंचवटी में, 2 ब्रांचेस, एंड थर्ड इज वर्चुअल ब्रांच। तो बच्चों आप जैसे ऑनलाइन अभी आप लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू, ऐसा हर लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में, पूरा कंटेंट डिटेल, एक एक मतलब थ्योरी हो या न्यूमेरिकल पार्ट हो, सॉल्विंग हो, टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। तो हमारे मल्टीपल बैचेस है, मल्टीपल फॉर्मेट के बैचेस है, जिसमें आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है हर रिक्वायरमेंट क्लियर फुलफिल होने वाली है रिलेटेड टू योर स्टडीज़। तो बच्चों केकेसीए के बारे में जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते, ब्रांचेस से याद आ गया। सो हम 11-12 से लेकर ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम बीबीए वगैरह वाला पार्ट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम एमबीए वाला पार्ट हो, वो सब प्रोवाइड करते हैं। फेस टू फेस बैचेस से ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो मैंने आपको बताई केकेवा कॉलेज के पास नासिक में पंचवटी में, अनदर सेकंड ब्रांच इज एट कॉलेज रोड, एंड थर्ड ब्रांच जो है हमारी, इट इज वर्चुअल ब्रांच। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरा कंटेंट उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 3 टाइप के बैचेस हम आपके लिए कंडक्ट करते हैं बच्चों, ग्रेजुएशन के लिए बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले है महाभारत बैच, ये बहुत डिटेल कोर्स है, इसमें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सब कुछ देखेंगे, हर क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। रामबाण बैच थोड़ा फास्ट ट्रैक बैच होता है, 10-12 दिन का बैच, इसमें फास्ट ट्रैक में कवर करते हैं। और संजीवनी बूटी बैच ये कुछ घंटों का, 3-4 घंटों का एकदम फास्ट ट्रैक रिविजन वाला बैच होता है। तो इसमें हम सिर्फ मतलब बेसिक चीज़ें फटाफट से रिवाइज करवाई जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 था अपना ब्रांच अकाउंट्स। तो ब्रांच अकाउंट्स में देखो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ब्रांच क्या होता है, कौन से टाइप के ब्रांचेस है, उसमें डिपेंडेंट ब्रांच है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या, उसके फीचर्स वगैरह थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है। फिर उसकी अकाउंटिंग, देखो हम सब्जेक्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं, बिजनेस अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेथड्स है, एक ब्रांच डेटर्स मेथड है, दूसरा ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। तो ये अलग अलग मेथड्स में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लेजर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आधा डजन अकाउंट बनाने पड़ते हैं अलग अलग। ठीक है, डरा नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ उसमें क्या है। तो इसमें लेजर बनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच का कैसे ट्रीटमेंट होता है, प्राइस कैसे सेट की जाती है, फाइनल अकाउंट का सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। मतलब इंडिपेंडेंट का जस्ट मोटा मोटी आपको मीनिंग बता दूं तो मतलब ऐसा समझो कि वो बिजनेस ही अलग ही तरीके से चल रहा है, अपना ब्रांच एज गुड एज ब्रांच है ही नहीं अपना। जैसे 2 बिजनेस अलग अलग है, ऐसा समझो कि वो सेपरेटली पूरा वर्क कर रहा है, पहले पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट में कैसा होता है कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल नासिक में हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस नासिक में, हमारी ब्रांच पुणे में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से गुड्स भिजवाएंगे, पुणे वाले तो सिर्फ बेचने का, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, तेरा काम क्या है गुड्स बेचने का, जैसे पैसा आएगा ना वापस नासिक वालों को बेचने का। तेरे को खर्चा पानी चाहिए वो हम देंगे, रेंट सैलरी सब देंगे, तू सेल करके पैसा है वो ईमानदारी में हमारे पास भेज, बाकी तूने दिमाग यूज करने का नहीं। ये डिपेंडेंट वाली ब्रांच हो गई, क्योंकि आपको मटेरियल भी हम भेज रहे हैं, कैश भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब ये अलग ही तरीके से चलता है, मतलब एज गुड एज कि हम 2 अलग अलग बिजनेस ही इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से भी परचेस कर सकती है ब्रांच, सिर्फ हेड ऑफिस से जाता है ऐसा नहीं, बाहर से भी परचेस किया जा सकता है। होम ब्रांच देखेंगे, फॉरेन ब्रांच का मीनिंग देखेंगे, होम ब्रांच इंडिया वाली, फॉरेन ब्रांच भी देखेंगे कि भाई एक कंट्री में हेड ऑफिस है, दूसरे कंट्री में ब्रांच है, तो ऐसे फॉरेन ब्रांच वगैरह भी हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ऑल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और बच्चों इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर का अपना सिलेबस। सर बस 2 चैप्टर? यस बच्चों, बिजनेस अकाउंटिंग ये छोटा सा पार्ट, माइनर सब्जेक्ट है, तो बीइंग अ माइनर सब्जेक्ट ये 2 ही चैप्टर का पूरा सिलेबस है।
इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात करें तो 30% इंटरनल और 70% एक्सटर्नल, जो आपका सेमेस्टर एंड का एग्जामिनेशन होता है उसका वेटेज 70% होता है। ठीक है, अभी इसका डिटेल में जाने, अगर इंटरनल एग्जाम किस तरीके से होता है, 15 मार्क्स का टोटल हो गया 50 मार्क। माइनर सब्जेक्ट बोला ना मैंने, 2 चैप्टर मतलब माइनर सब्जेक्ट, 2 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट होता है। 25 मार्क का एक क्रेडिट पॉइंट होता है, 25 इंटू 2 मतलब 50 मार्क, 50 मार्क का 30%, 5 3 जा 15, तो 15 मार्क का इंटरनल हो गया। कैसे रहेगा ये इंटरनल एग्जाम? देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड है उनको कैसे लेने का एग्जाम। उनके पास क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। इंटरनल असेसमेंट के लिए आप ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, पीपीटी बनाने को बोलो बच्चों को, असेसमेंट है, ओरल एग्जामिनेशन है, ओपन बुक टेस्ट है, ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जाम ली जा सकती है, ग्रुप डिस्कशन है कि फिर कोई केस स्टडी वगैरह है, तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। किसको ऑप्शन दिए हैं? सब्जेक्ट टीचर को। तो आपके सब्जेक्ट टीचर जो बोलेंगे इसमें से कोई भी 2, एनी 2, वो सिलेक्ट करेंगे और उस तरीके से आपका इंटरनल एग्जाम लिया जा सकता है। तो इंटरनल के लिए टोटली डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज टीचर। कॉलेज टीचर आपको रिस्पेक्टिवली बताएंगे कि आपके लिए क्या एग्जाम कैसा होगा, कैसा पैटर्न रहेगा, उनका हुक्म सर आंखों पर। एंड बात करते हैं सेमेस्टर एंड एग्जाम की, जो सबके लिए सेम है थ्रू पुणे यूनिवर्सिटी, आप कहीं के भी हो सबके लिए सेम है। 50 मार्क का 70%, 5 7 जा 35 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, जो ऑफकोर्स 2 चैप्टर पे रहेगा। तो बच्चों इसमें आपको टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे 5, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और 2 3 4 5 ये 4 में से कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। यानी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन 2 3 4 5, मतलब अच्छा खासा ऑप्शन है ना, 4 में से 2 करने हैं, एक ही क्वेश्चन कंपलसरी पहला वाला। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पैटर्न, उसमें क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है 5 मार्क का। सर ये तो हम ऐसे भी छोड़ने नहीं वाले थे किसी भी हाल में हम ये छोड़ने नहीं वाले थे सर, लेकिन आपने बोल दिया चलो अच्छा हो गया। तो 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 35 में से 5 तो गए, ये तो मतलब जुगाड़ के मार्क्स। अब बचे 30 मार्क। अभी 30 मार्क के लिए देखो बच्चों, प्रॉब्लम ऑन यूनिट नंबर 1, फर्स्ट यूनिट जो था मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, मैंने आपको बोला था ना फाइनल अकाउंट मुझे याद देना, मैं आपको पेपर पैटर्न के बाद यही है वो। तो फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका बस फॉर्मेट लर्न करना थोड़ा लेंदी पार्ट है, लेकिन एक बार फॉर्मेट अगर लर्न हो जाए, और एक बार मतलब ऐसे एकदम से नहीं होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपका लर्न हो जाएगा सॉल्व करते करते। 15 मार्क के लिए मस्त क्वेश्चन है, फॉर्मेट बेसिस पे पूरा। और दूसरा जो चैप्टर है विच इज ब्रांच अकाउंटिंग, उस पर 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने इतना परफेक्ट कर लिया तो हो गया ना 35। और भी क्वेश्चन दिए है, देख लेते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इट इज थ्योरी क्वेश्चन ऑन यूनिट 1 8 मार्क्स, ऑन यूनिट 2 7 मार्क्स। ये हो गया 15 मार्क का क्वेश्चन दोनों चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर पे 8 मार्क का, दूसरे चैप्टर पे 7 मार्क का, 8 और 7 15 मार्क्स। इक्वली समझो ना, एज गुड एज 8 और 7 में कौन सा बड़ा फर्क है। तो दोनों पे एक एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है। 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, ऑफकोर्स फर्स्ट चैप्टर के 2, सेकंड चैप्टर के 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 3। तो ये 15 मार्क के लिए रहेगा। तो इन शॉर्ट ये 5 मार्क का तो कंपलसरी है, 15 15, ये 2 मिलके 15 और ये 15, 65 मार्क्स हुए, बराबर ना। मतलब 65 का पेपर है, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है 35। ये 5 तो कंपलसरी है, इसकी बात करते हैं। ये 60 मार्क का है, 60 में से 30 मार्क का अटेम्प्ट करना है, मतलब ही वही 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरे को थ्योरी जमती नहीं, क्या बताऊँ अकाउंट में आपको, मेरे को नहीं जमता भाई, तू ये 2 कर ले परफेक्ट, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल थ्योरी। लेकिन हाँ न्यूमेरिकल इतना परफेक्ट होना चाहिए ना कि 15 में से 14 भी नहीं, 15 में से 15 मिले, ऐसा परफेक्ट होना चाहिए, तब मजा आएगा। सर सच बताए क्या, वो सॉल्विंग में गलती हो ही जाती है, कितना भी कर लो जमता ही नहीं, कर भाई थ्योरी ईमानदारी से। और अगर तुम पूरा का पूरा थ्योरी करना चाहते हो, छोड़ दो न्यूमेरिकल, तो भी काम हो रहा है। सर अगर हमने सॉल्विंग किया नहीं, मेरे को रट्टा बहुत अच्छा है सर, मैं एकदम भाई, वो क्या था वो 3 इडियट में क्या कैरेक्टर था वो, 3 इडियट्स में वो रट्टा वाला क्या था, नहीं वायरस नहीं, वायरस, हाँ 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 हाँ, अरे अरे बताओ बताओ ऑनलाइन वालों बताओ, 3 इडियट्स क्या था वो फनी कैरेक्टर, हाँ चतुर चतुर चतुर
रामलिंगम, साइलेंसर, हाँ हाँ हाँ, यही चतुर रामलिंगम। तो बच्चों अगर आप उस कैटेगरी में हो, आपको थेरी बहुत अच्छा जमता, सर हमको नहीं जमता न्यूमेरिकल, छोड़ दो मेरे भाई, ये 30 का 30 छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं बना है। पूरा थेरी भी कर लोगे तो भी नहीं, आप पार हो जाएगी 30 में से, और थेरी का प्लस पॉइंट भी है, थेरी और न्यूमेरिकल दोनों का भी सेम, जितना आप करोगे जितना सही रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे भी सेम है सर, फाइनल अकाउंट टैली नहीं हो तो पूरे मार्क्स जाएंगे क्या? पूरे कैसे जाएंगे भाई, 15 में से 1-2 मार्क्स जाएंगे, बाकी तो मिलेगा ही। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा पूरा पेपर पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस KKCS वर्चुअल एग्जिस्टेंस इज ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट हर सोशल प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच चुके हैं। तो बच्चों आप हर जगह पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो, तो डेफिनेटली जो भी नीड होगी आपकी, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो सी यू इन द बैच, पूरा बैच कंप्लीट करिए तो स्कोर आपका डेफिनेटली बेटर होगा। बच्चों SGPA CGPA तगड़ा रहेगा, ये टारगेट रखना है फ्रॉम सेमेस्टर नंबर 1 इटसेल्फ। स्टूडेंट्स सी यू इन द बैच, तब तक के लिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।